दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रफ़ी साहब ने अपने आखिरी रिकॉर्ड किए गए गीत के बाद ऐसा क्या कहा था जिसे सुनकर स्टूडियो में सन्नाटा छा गया था। कहते हैं अगर उस दिन रफ़ी साहब ने वो आखिरी शब्द न बोले होते तो शायद आज वो हमारे बीच होते। जिंदगी तो बेवफा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रफ़ी साहब के सिंगिंग करियर के उस आखिरी गीत से जुड़ी एक ऐसी दर्द भरी दास्तान जिसे सुनकर आपका दिल भी भर आएगा। वो आखिरी गीत था तू कहीं आस पास है दोस्त। तू कहीं आस पास। आखिर क्या हुआ था उस दिन? कौन से थे वो अल्फाज जो रफ़ी साहब के जीवन की आखिरी पंक्तियां बन गए? चलिए जानते हैं इस दिल छू लेने वाले किस्से में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी का जो आखिरी गीत रिकॉर्ड किया था वो था जे ओम प्रकाश जी की फिल्म आस पास का, जो था तू कहीं आस पास है दोस्त। तू कहीं आस पास। इस फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और इसके गीत लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। फिल्म में कई खूबसूरत गाने थे, कुछ लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, कुछ किशोर कुमार साहब की और कुछ रफ़ी साहब की आवाज़ में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि रफ़ी साहब का आखिरी गीत उस दिन रिकॉर्ड होना तय ही नहीं था। असल में उस दिन तो रिकॉर्डिंग थी एक डुएट गीत की जिसमें रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ने साथ गाया था। वो गीत था शहर में चर्चा है। शहर में चर्चा है, आहा शहर में चर्चा है। गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हो गई और सारे म्यूजिशियन अपना सामान समेटने लगे। स्टूडियो का माहौल हल्का फुल्का हो गया और रफ़ी साहब भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। सीढ़ियों से उतरते उतरते अचानक रफ़ी साहब ठहर गए। वो पल भर के लिए कुछ सोचने लगे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, वो जो उस गीत का छोटा सा हिस्सा रह गया है क्यों ना उसे भी आज ही रिकॉर्ड कर लें। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कहा, रफ़ी साहब आज का तो काम ख़त्म हो गया है, म्यूजिशियन जाने को तैयार बैठे हैं, वो हिस्सा तो कल रिकॉर्ड करना तय हुआ था। लेकिन रफ़ी साहब ने बड़े ही सहज स्वर में कहा, नहीं, ऐसा करते हैं उस छोटे से हिस्से को आज ही कर लेते हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा बस। और फिर उन्होंने म्यूजिशियनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या ख्याल है दोस्तों, कर लें? रफ़ी साहब जैसे इंसान से कोई ना कैसे कह सकता था। म्यूजिशियन तो वैसे भी उनके बेहद करीब थे, सबके दिल में उनके लिए एक अलग ही जगह थी। तो किसी ने कुछ नहीं कहा, सभी ने मुस्कुराते हुए अपने इंस्ट्रूमेंट फिर से संभाले और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। वो हिस्सा बहुत छोटा था, सिर्फ कुछ पंक्तियां, और जैसे ही रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। बस रफ़ी साहब की आवाज़ गूंज रही थी, तू कहीं आस पास। थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग पूरी हो गई और फिर रफ़ी साहब ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से कहा, अच्छा मैं चलूं? बस इतना कहा और स्टूडियो से बाहर निकल गए। अब दोस्तों, ये बात सुनने में छोटी लगती है। जो लोग रफ़ी साहब को करीब से जानते थे वो कहते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये शब्द नहीं कहे थे। वो हमेशा कहते थे, अच्छा तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन उस दिन ना जाने क्यों उन्होंने कहा, अच्छा मैं चलूँ। उनके बेटे भी बताते हैं कि अब्बा ने कभी ऐसा नहीं कहा था और लक्ष्मीकांत जी की आंखें तो ये याद करते हुए आज भी नम हो जाती हैं। वो कहते हैं वो गए तो फिर ऐसे गए कि हम सब उनसे फिर कभी नहीं मिल सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया उस दिन रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर निकल चुके थे, लेकिन फिर अचानक लौट आए और लौटकर उन्होंने उस गीत का छोटा सा हिस्सा रिकॉर्ड किया। यही वह पल था जब स्टूडियो में रफ़ी साहब की आवाज़ आखिरी बार गूंजी। वही गीत, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। वही उनका आखिरी रिकॉर्ड किया गया फिल्मी गीत बन गया। तू कहीं आस पास। लेकिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी गीत ये फिल्मी गाना नहीं था, बल्कि रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी का सबसे आखिरी सुर किसी फिल्मी गीत में नहीं बल्कि एक भजन की रिहर्सल में छेड़ा था। वो एक बंगाली काली भजन की रिहर्सल कर रहे थे और उस दिन सुबह सुबह म्यूज़िक डायरेक्टर श्यामल मित्रा उनके घर आए हुए थे। रफ़ी साहब पूरे दिल से रियाज कर रहे थे।
स्वर लय में डूबे हुए, और तभी धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो रिहर्सल ही उनकी आखिरी गायकी थी, यानी उनकी जिंदगी का आखिरी गीत, भगवती माँ काली के चरणों में समर्पित एक भजन। शायद यही वजह है दोस्तों कि आज भी जब हम रफ़ी साहब की आवाज़ सुनते हैं तो उसमें सिर्फ संगीत नहीं बल्कि भक्ति, शुद्धता और आत्मा की सच्चाई महसूस होती है। रफ़ी साहब भले ही इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस गई। तू कहीं आस पास है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।